नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पेपर मनोज सर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, इस टॉपिक से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की कोई भी परीक्षा, उसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपका किसी भी परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न गलत नहीं होगा। भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास को समझने के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। कोई भी संस्था एकदम अस्तित्व में नहीं आती है। इसी प्रकार भारतीय संविधान की विकास की प्रक्रिया भी लंबी है। वर्तमान भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत में अंग्रेजों के आगमन से प्रारंभ होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम इज द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या गठन कब हुआ? 1599 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का वैधानिक स्वरूप कब प्रकाशन में आया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कार्यालय मछलीपट्टनम में 1609 ईस्वी में खोला गया। इसकी अनुमति हॉकिंस ने गोलकुंडा के नवाब से प्राप्त की। कंपनी ने भारत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में तत्कालिक मुगल बादशाह जहांगीर की अनुमति से स्थापित किया। प्रेसिडेंसी नगर। देखिए, पहले प्रेसिडेंसी नगर थे, 3 थे, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार करना था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उसमें इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था। परंतु धीरे धीरे इसका उद्देश्य बदलता गया और अंत में साम्राज्यवाद या साम्राज्य विस्तारवाद की नीतियों को उसने अपनाया। सन 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल हड़प लिया। इसलिए क्लाइव को ब्रिटिश राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। बंगाल में किसने द्वैध शासन की स्थापना की? तो किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के समय आया, 21 जून 1773 को। यह एक्ट 1 जनवरी 1774 को लागू हुआ। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे। इसका मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे। पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। प्रधानमंत्री पिट्स के समय यह एक्ट आया, इसलिए इस एक्ट को पिट्स का इंडिया एक्ट कहा जाता है। पिट्स का इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। ब्रिटिश संसद के द्वारा एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। यह शासन संबंधित मामले देखता था। यह कौन से मामले देखता था? शासन संबंधित मामले देखता था। कंपनी के वरिष्ठ सदस्यों का एक निर्देशन मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। यह वाणिज्य या व्यापारिक मामले देखता था। प्रथम चार्टर एक्ट 1793। ये किसके समय आया? कॉर्नवालिस के समय आया। इसमें एक ही बात जोड़ी गई थी, वह कंपनी को 15 वर्षों का अधिकार बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट, द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 का।
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को प्रथम बार आंशिक रूप से समाप्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से थोड़ा सा समाप्त कर दिया गया। शिक्षा पर वार्षिक 1,00,000 रुपए का व्यय प्रावधान किया गया। मतलब शिक्षा पर वार्षिक 1,00,000 रुपए व्यय का प्रावधान किया गया। भारत में स्वतंत्र व्यापार का युग प्रारंभ हुआ। भारत में स्वतंत्र व्यापार का युग प्रारंभ कौन से एक्ट के तहत हुआ? द्वितीय चार्टर एक्ट 1813। इस अधिनियम को एक मुक्त व्यापार कानून भी कहते हैं। इस अधिनियम को एक मुक्त व्यापार कानून भी कहते हैं। इस अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में आने की अनुमति प्रदान की गई और ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए और चर्चों की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों, 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ही ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए भारत में लाया गया। तृतीय चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों, ये 1833 का चार्टर एक्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और आंशिक रूप से समाप्त किसमें किया गया था? कौन से एक्ट में किया गया था? इससे जो पहला एक्ट था 1833 का द्वितीय एक्ट, उसमें आंशिक रूप से समाप्त किया गया था। वह तृतीय चार्टर एक्ट 1873 के जो अधिनियम है उसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, भारत का गवर्नर जनरल इस अधिनियम के द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। 1829 में बंगाल गवर्नर बने विलियम बेंटिंक को 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉ मेंबर, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक कानूनविद लॉ मेंबर का पद जोड़ा गया, परंतु लॉ मेंबर को वोट देने का अधिकार नहीं था। लॉ मेंबर को किसका अधिकार नहीं था? वोट देने का अधिकार नहीं था। फर्स्ट कानूनविद या लॉ मेंबर कौन बना? लॉर्ड मैकाले 1834 में बना। इस अधिनियम द्वारा विद्यालय स्तर पर अंग्रेजी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया। कौन से अधिनियम के तहत विद्यालय स्तर पर अंग्रेजी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया? तो कौन सा अधिनियम के तहत किया गया? चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के तहत अंग्रेजी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को सभी डिपार्टमेंट, कार्यालय या सभी वस्तुओं पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था और बम्बई और मद्रास की परिषदों का कानून बनाने का अधिकार समाप्त किया गया। देखिए दोस्तों, इस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल था उसको सभी डिपार्टमेंट, कार्यालय पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया और बम्बई व मद्रास का जो कानून बनाने का अधिकार था वो उनसे छीन लिया गया। लोक सेवाओं का लौकिकीकरण, इस अधिनियम द्वारा सरकारी नौकरियों भारतीयों के लिए खोल दी गई। इस अधिनियम के द्वारा 1833 का जो एक्ट था उसके द्वारा लोक सेवा में भारतीयों के द्वारा या भारतीयों के लिए नौकरियां खोल दी गई। शिक्षा पर सालाना खर्च 1,00,000 से 10,00,000 रुपए कर दिया। शिक्षा पर सालाना खर्च 1,00,000 से कितना कर दिया गया? 10,00,000 कर दिया गया।
भारत में केंद्रीयकृत शासन की शुरुआत देखी जा सकती है। भारत में केंद्रीयकृत शासन की शुरुआत कौन से अधिनियम के तहत देखी जाती है? 1833 के अधिनियम के द्वारा, अर्थात केंद्रीय विधानमंडल की शुरुआत की गई। मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बना। प्रथम बार विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बना? मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बना। अंग्रेजों को भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार भी दिया गया। अंग्रेजों को भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार कौन से अधिनियम के द्वारा दिया गया था? 1833 के अधिनियम के तहत दिया गया था। चतुर्थ, चार्टर अधिनियम 1853। इस अधिनियम द्वारा चार्टर की अवधि 20 वर्ष न बढ़ाकर यह व्यवस्था कर दी गई कि ताज चाहे तब तक कंपनी के चार्टर की अवधि बढ़ा सकता है। यहाँ पे ताज कौन है? ब्रिटिश साम्राज्य का जो सम्राट होता था उसको ताज के नाम से संबोधित किया जाता था। इस एक्ट में सर्वप्रथम कार्यपालिका तथा विधायिका या विधायी शक्तियों को पृथक किया गया या कार्यपालिका या विधायिक शक्तियों को अलग अलग किया गया। प्रथम बार भारत के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। प्रथम बार भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई? चतुर्थ चार्टर अधिनियम 1853 के तहत की गई। भारत का वास्तविक प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड डलहौजी। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? विलियम बेंटिंग। और भारत का वास्तविक प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत भी 1853 अधिनियम के तहत हुई। 1854 में मेकाले के नेतृत्व में उच्च शिक्षा समिति गठित की गई। उच्च शिक्षा समिति प्रथम बार किसके नेतृत्व में की गई? मेकाले के नेतृत्व में उच्च शिक्षा समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 1854 में। कौन से अधिनियम के तहत किया गया? चार्टर अधिनियम 1853 के तहत किया गया। इसी एक्ट के द्वारा भारतीयों को ICS में बैठने का मौका दिया गया। इसी एक्ट के तहत भारतीयों को ICS में बैठने का मौका दिया गया। भारत के प्रथम ICS कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारत के प्रथम ICS कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा गया। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ खूनी क्रांति हुई, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सैकड़ों अंग्रेजों की हत्या हुई, जिसके लिए कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, कंपनी का शासन का अंत कर दिया जाएगा। देखिए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, कंपनी का शासन का अंत कर दिया जाएगा। कौन से अधिनियम के तहत इसने घोषणा की? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत प्रधानमंत्री पामस्टन ने संसद में यह बिल पेश किया और जो पास नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप पामस्टन को त्याग पत्र देना पड़ा। देखिए, प्रधानमंत्री पामस्टन ने संसद में यह बिल पेश किया जो पास नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप पामस्टन को त्याग पत्र देना पड़ा। डर्बी नए प्रधानमंत्री बने। डर्बी ने उसी विधेयक को पुनः संसद में पेश किया और पास हो गया। 1 नवंबर 1858 को
भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 नवंबर 1858 को लागू हुआ। इस अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन का अंत हुआ। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन का अंत हुआ। कौन से अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन का अंत हुआ? भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, और भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। 1784 का पिट्स एक्ट या पिट्स अधिनियम नियंत्रण बोर्ड एवं निर्देशन मंडल को समाप्त किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त किया गया। 15 सदस्यों वाली भारत परिषद बनाई गई। कौन से अधिनियम के तहत 15 सदस्य वाली भारत परिषद बनाई गई? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत परिषद बनाई गई, जिसका अध्यक्ष भारत मंत्री या भारत सचिव कहलाता था। चार्ल्स वुड प्रथम भारत मंत्री था। प्रथम भारत मंत्री कौन था? चार्ल्स वुड। गवर्नर जनरल को अब वाइसराय के नाम से संबोधित किया जाने लगा। गवर्नर जनरल को 1858 भारत सरकार अधिनियम के तहत अब वाइसराय के नाम से संबोधित किया जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वाइसराय थे या था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।